हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 मंथ्स पोस्टपार्टम एंड मैंने 4 मंथ्स कंप्लीट कर लिया। अभी मैं 5th मंथ में हूँ, तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या रहा। बट 4th मंथ, ओ माय गॉड, सबसे मेन चीज़ जो मेरे साथ हो रही थी वो था हेयर फॉल। मतलब मैं लिटरली ना, मैं ये कैमरे को ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैं लिटरली गंजी हो रखी हूँ। मेरे वैसे ही पहले से ही जो मेरे बाल थे, मतलब वो काफ़ी मतलब घने नहीं है मेरे हमेशा से बाल। बट मेरे प्रेगनेंसी में बहुत बाल घना हो गया था, मोटा हो गया था। आई वाज लाइक वाओ, आई वाज जस्ट फ्लैटरिंग अराउंड। और मैं इतना मतलब अपने आप को शो ऑफ कर रही थी। बट ये जैसे ही मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ, मेरे बाल ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हूँ ना, डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मैं कहा यार ये क्यों हो रहा है, क्या किया है मैंने। अब मेरा वैसे ही, अब इसको ना मेंटली मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं प्रोटीन नहीं ले रही अपनी डाइट में, मैं प्रोटीन भी ले रही हूँ। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा ले रही थी क्योंकि बच्चे को भी चाहिए होता है। बट अभी भी मैं प्रोटीन अपना जो मेरा इनटेक है उतना मैं ले रही हूँ। बट इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड मैं अपनी डरमेट के पास गई तो थी। उन्होंने जो मेरे को प्रोडक्ट्स दिए तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स तब तक कोई मेरा हेयर फॉल हो नहीं रहा था ऐसे। 4th मंथ स्टार्ट होते ही मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। मैं उनके पास 1 मंथ के बाद चली गई थी। तो अभी मैं दोबारा से जाऊंगी, कंसल्ट करूंगी कि भाई अब इस चीज़ के लिए क्या करना है। सो वो मैं आपको अपडेट दूंगी आगे जैसे रहेगा। इसके अलावा ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। अभी भी हॉर्मोन्स मेरे ऊपर नीचे मुझे लगता है हो रहे हैं क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड, ये जो मेरा आपको शायद आपका राइट होगा बट मेरा लेफ़्ट ये है, यहाँ पर मेरे इतना दर्द रहने लग गया है 4th मंथ जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ है पोस्टपार्टम। और एकदम ना ऐसे टिस टिस करता रहता है। ये मेजर चेंज हो रहे हैं। बाकी मेरा वेट अब स्टक हो चुका है। फ़ैट लॉस वेट लॉस पता नहीं कब होगा, भगवान जाने। वो मैं शेयर तो कर रही हूँ इसमें शॉर्ट्स में, बट मेरा वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा ही हो रहा है। सो आई रियली नीड टू सिट बैक। मुझे एक मोनोटोनस बोरिंग डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। आई थिंक वो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो करना पड़ेगा क्योंकि प्लेटो हिट करना ज़रूरी है, इसको तोड़ना ज़रूरी है, वरना बिल्कुल मैं पागल हो जाऊँगी। आई एम स्टक। इसके अलावा अब इस मतलब ठीक है, ये तो चलो वेट लॉस और फैट लॉस और मेरे साथ जो चीज़ें हो रही थी वो थी। बट इन सब चीज़ों में ना जो टिप्पणी आती है ना बच्चे को लेकर, ओ गॉड, इसको गोद में मत रखो, इसकी नाक सीधी कर दो, इसको डायपर की आदत मत डालो, इसको बाहर मत निकालो। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। मतलब एक तो ये इतना टू मच था फॉर मी क्योंकि मेरे को है ना सीरियसली पोस्टमार्टम वैसे ही मैं अपने घर को, अपने माँ बाप को इतना मिस कर रही हूँ। मैं क्या ऊपर से ये भी फालतू की बातें सुनो कि अब मेरे बेटे की नाक ना मेरी जैसी है एंड नाउ इसको सीधी कर दो, मालिश कर। आर यू सीरियस? दैट इज़ साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल फर्स्टली। और मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ भाई कुछ फीचर्स मेरी तरह दिखें। प्रॉब्लम क्या है लोगों को? नहीं, ऐसी नाक अच्छी नहीं लगती लड़कों की। हु आर यू? और तुमसे पूछा किसने है? मेरे को मेरे बेटे की नाक ऐसे अच्छी लगती है। सो यू शुड नॉट टेल मी कैसी है नाक। और वो जैसा भी है मेरे पे जाएगा, चिराग पे जाएगा। आई एम लाइक, मैं सीरियसली ना उस टाइम ऐसा हो रहा था मैं मुंह तोड़ दूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। बट नहीं बोल सकते। बट मैंने कहा यार ये सब चीज़ें आ कहाँ से। और मैं आपको बताऊँ, मैं नीचे सोसाइटी में वॉक कर रही हूँ ना, एक रैंडम कोई बुढ़ी सी आंटी आके बोल रही है, अच्छा बेटा ठीक है बच्चा तुम्हारा? मैं हाँ ठीक है। मैं जानती भी नहीं उनको। अच्छा तो तुम संभाल लेती हो? मैंने कहा आंटी कौन सी माँ अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती, आप मुझे ये बता दो। मैं लिटरली उनको यही बोला था। एंड मैंने कहा यार तुम हो कौन मेरे से पूछने वाले कि मैं अपने बच्चे को कैसे संभालती हूँ? मैं संभाल लेती हूँ भाई, जैसे संभालना है। मुझे तुम्हारी टिप्पणियाँ नहीं चाहिए। और जो भी ये ज्ञान मारता है ना आके कि ऐसे कर लो वैसे, मैं कहा तुम अपने खुद के रिजल्ट देखो। तुम्हारे खुद के जो बच्चे पैदा करके बड़े करे ना उनको देखो पहले, तुमने अपने बच्चे कैसे बड़े करे हैं पैदा करके।
तो मेरे को मत सिखाओ, पहले अपना, वो बोलते हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए दूसरों को ज्ञान मारने से पहले। तो मेरा वो अभी देख लो मेरा कितना लेट आउट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इतनी हो रही थी ना, मैं कहा यार आई विश, मतलब ठीक है शायद मेरी मम्मी नहीं बोलती क्योंकि वो रिश्तों को बहुत वो करती थी कि नहीं 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 बोलना चाहिए, नहीं बोलना, पर मेरे पापा नहीं छोड़ते। मेरे पापा के लिए अगर मैं परेशान हूँ, वो मतलब वो आकर ना सीरियसली बहुत सुनाते हैं। एंड आई, मतलब मैं सीरियसली बहुत लकी हूँ कि मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो इतनी अच्छी हैं, वो कभी कुछ नहीं फालतू बोलती और कभी नहीं बोलती। मतलब मैंने उनको कभी सुना भी नहीं, हमेशा हम लोग तो भाई अपना हंसी से ठिठुल्ला ही करते रहते दोनों। बट ये जो बाहर से लोग आते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन देयर, दिमाग है भी कि नहीं पता नहीं। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता था। मैं कहा प्लीज़ मेरे को अकेला छोड़ दो मेरे बेटे के साथ, मुझे नहीं जानना कि वो कैसा दिख रहा है। कोई आके ये तो कमज़ोर दिख रहा है, तुम्हें क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए भैंसा, मुझे नहीं चाहिए मोटा बच्चा, मुझे नॉर्मल चाहिए भाई। तो ये सारा अब मेरा जो लेट आउट हो रहा है प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम वेरी श्योर बहुत सारी मदर्स अग्री करेंगी जो मैं बोल रही हूँ। एंड ये सब हर मदर को आई थिंक देखना ही पड़ता है। बट जब जब ये चीज़ें मेरे को बोली गई हैं ना, आई विश मेरे पापा होते। वो सीरियसली ऐसा बढ़िया रिप्लाई देते ना जिसका कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, स्पेशली बेटी को, तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मेरे माँ बाप है नहीं तो कोई भी आके कुछ भी बकवास कर देता है। बट अब ऐसा हो गया, मैं ना बोल देती हूँ। अब मेरा बस पारा हाई हो चुका है, अब मैं उसको लेती नहीं हूँ। मैं कहा नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ तो ये सब नहीं होने दूँगी, चाहे नो मैटर व्हाट हैपन्स। सो या ये तो चलो थोड़ा लेट आउट हो गया मेरा बट मेजरली जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे 5th मंथ के पोस्टमार्टम की वीडियो में मिलूँगी, इसमें बताऊँगी कि 5th मंथ में क्या क्या हुआ मेरे साथ। और या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। एंड या टेक केयर।